हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपके लिए अब क्लास 10th वाले बच्चे बोल रहे थे सर आप मैथ की तो बना रहे हैं, आप सर फिजिक्स की भी वीडियो डालिए विज्ञान की। तो मैंने सोचा तो इसलिए मैं भी अब आपके लिए कक्षा 10th की जो पहला चैप्टर है प्रकाश, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, इसके बारे में नॉलेज दूंगा। तो देखेंगे सबसे पहला चैप्टर प्रकाश। तो जानेंगे प्रकाश क्या है, एक्चुअल में प्रकाश क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश वह है जिसके द्वारा हम अपनी जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है, जैसे अगर प्रकाश नहीं होता तो हम क्या वस्तु को देख पाते, नहीं देख पाते। तो क्या है प्रकाश की छोटी सी डेफिनेशन कि ऐसा कार्य जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वह क्या कहलाता है, आपका प्रकाश कहलाता है। ठीक, तो अब देखेंगे प्रकाश के स्रोत क्या है, हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो मतलब डेफिनेशन है हो जाएगी कि जिससे हमें प्रकाश उत्सर्जित होता है, वह क्या कहलाते हैं, प्रकाश के स्रोत। जैसे आपका सूर्य हो गया, उससे भी हमें प्रकाश मिलता है, बल्ब वगैरह हो गए इत्यादि, इन चीजों से हमें क्या मिलता है, ये सब क्या प्रकाश के स्रोत हैं, इनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक, आप जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ठीक, तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है वह कौन सी वस्तुएं कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार अदीप्त वस्तुएं क्या कहलाएंगी, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, वो कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। और इसी प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब होता है प्रकाश का फैलना। क्या होता है, मतलब प्रकाश का फैलना। प्रकाश के रास्ते में कोई भी कण आ जाए, जो प्रकाश कहीं से निकल रहा है उसके रास्ते में कोई भी कण आ जाए और कण के द्वारा प्रकाश क्या हो जाए, टकराकर फैल जाए। जैसे आपने प्रिज्म के बारे में सुना होगा, जो जब प्रकाश की जो किरणें निकलती हैं, अगर हम धूप में प्रिज्म को रख दें तो जो प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकराएंगी तो अपने रंगों में 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। ठीक, जिन्हें हम बैनी पीनाला नाम से जानते हैं, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक, तो प्रकीर्णन आपको समझ में आएगा, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। इसी प्रकार प्रकाश की किरण, हम जानेंगे प्रकाश की किरण क्या है। तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक, जो प्रकाश है वो कैसी रेखा में गति करता है, सरल रेखा में। लेकिन जब हम क्लास 12th में आएंगे, 12 में, तब हमें बताया जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की सरल रेखा तो है ही, उसके साथ आपकी एक प्रकाश क्या है, तरंग भी है। ठीक, प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और प्रकाश सरल रेखा के रूप में भी चलता है। ठीक, अब जानेंगे पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है। तो प्रकाश का ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश निकल सके, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें निकल सके, वह कौन सा माध्यम होगा, पारदर्शी माध्यम। जैसे आपका कांच हो गया, कांच से आप प्रकाश को क्या कर सकते हैं, आर पार निकाल सकते हैं। कांच हो गया, और जल भी हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जल से भी प्रकाश क्या हो सकता है, निकल सकता है। ठीक, तो पारदर्शी हो गया आपका। इसके बाद पारभासी। तो पारभासी वह है जिसके द्वारा प्रकाश थोड़ा बहुत निकले, पूर्ण रूप से नहीं निकल पाए। जैसे आपने कागज देखा होगा, कागज पे तेल लग जाए या तेल लगा हुआ जो कागज है उससे आप टॉर्च से प्रकाश करेंगे तो आपका प्रकाश निकलेगा, लेकिन कम मात्रा में निकलेगा। तो वो का उदाहरण होगा आपका पारभासी का। ठीक, अपारदर्शी माध्यम क्या है, एक ऐसा माध्यम, प्रकाश का एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें नहीं निकलती है, निकल ही ना पाए, वह कौन सा माध्यम होगा, अपारदर्शी माध्यम। जैसे आपने दीवार है, अब दीवार की आप इससे उस तरफ कैसे प्रकाश जाएगा ही नहीं, यानी वह कौन सा माध्यम क्या है आपका, अपारदर्शी माध्यम। इसी प्रकार लकड़ी है, लकड़ी की कोई फर्नीचर हो, उससे यदि आप प्रकाश किरण डालो तो उस तरफ नहीं दिखेंगे, यानी वो आपका कौन सा माध्यम होगा, अपारदर्शी माध्यम। ठीक, अब इसके बाद समझेंगे किरण पुंज क्या है। ठीक, तो किरण पुंज का मतलब है बहुत सारी किरणों का एक जगह पर मिलना। ठीक, तो देखो लिखा है यहाँ पे बहुत सारी किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, हमारा 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभिसारी किरण पुंज, ठीक, नंबर 2 अपसारी किरण पुंज, और नंबर 3 समांतर किरण पुंज। 3 प्रकार के। लेकिन अब हम जानेंगे अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है और समांतर क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपसारी किरण पुंज। तो जहां पर किरणें एक साथ मिलें, ऐसा माध्यम, मतलब यहाँ
जब प्रकाश निकले तो वो कैसा हो कि सभी एक जगह पर प्रकाश मिले, उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरणें। जैसे आपने हल्के में प्रैक्टिकल किया हुआ छोटे में कि एक लेंस रहता था, ठीक। अब जब धूप की प्रकाश की किरणें आती थी तो हम क्या करते थे, एक छोटा सा कागज रखते थे और लेंस पर पढ़ाते थे, ठीक। प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ती थी और लेंस एक छोटा सा रूप, मतलब बहुत सारी किरणें लेंस पर पड़ती थी। अब लेंस पर जो किरणें पड़ती थी तो वो क्या करती थी, कागज पर एक छोटे से बिंदु पर आकर मिलती थी। आपने प्रैक्टिकल किया होगा। तो जो हमारा कागज था वो क्या होता था, प्रकाश की किरणों के कारण जल जाता था थोड़ा बहुत। तो वो किसका उदाहरण कहलाएगा, आपका अभिसारी किरणों का, ठीक। इसी प्रकार अपसारी किरणें, अपसारी किरणें क्या है, अपसारी किरण कौन, जहां पर किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं या निकलती हैं, वह कौन सी किरणें होंगी, आपकी अपसारी किरणें। जैसे आपने टॉर्च देखी होगी, आप टॉर्च जलाते हैं तो वो प्रकाश तो एक ही जगह से निकल रहा है लेकिन जाके पूरे कमरे में फैलता है या पूरे वातावरण में प्रकाश आता है। यानी इसमें आपकी किरणें क्या होगी, एक बिंदु से, जैसे टॉर्च हो गई, यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरणें फैलेगी, एक बिंदु से निकलती हैं। काय का आपका एग्जाम्पल हुआ अपसारी किरणों का। इसी प्रकार समांतर किरणें, ठीक। अब समांतर किरणें क्या होती हैं, जो एक दूसरे के समांतर हो, बराबर दूरी पर, ऐसी किरणें जो आपस में समान दूरी पर, मतलब समान दूरी पर समांतर हो एक दूसरे के, ठीक। वह कौन सी किरणें कहलाएंगी, समांतर किरणें। और समांतर किरणें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक। जैसे इसका उदाहरण क्या है, लेजर लाइट द्वारा निकलने वाली किरणें। काय का उदाहरण है आपका, समांतर किरण पुंज का उदाहरण है, ठीक। इसी प्रकार आपके लिए इतना बताया गया, ठीक। तो अभी अब देखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक। अभी हमने प्रकाश के बारे में थोड़ा नॉलेज लिया, जानकारी ली। अब हम उसके पहले टॉपिक पर आएंगे जो कि ज्यादातर इसके चांस है कि हमेशा लगभग आता है, परावर्तन या अपवर्तन, दोनों में से एक जरूर आते हैं, ठीक। कक्षा 10 में आपके एग्जाम में। तो जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जैसे कोई एक समतल पृष्ठ है, ठीक, एक कौन सा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ, ठीक। इस पर एक प्रकाश किरण आएगी, इस पर क्या आएगी, एक प्रकाश किरण, ठीक। सॉरी थोड़ी सीधी बना दो। तो जब इस समतल पृष्ठ पर प्रकाश किरण पड़ती है, जो किरण पड़ती है तो ये टकरा कर, देखो मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकरा कर क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जब कोई किरण, आपतित किरण, ठीक, किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो वह तो जो आने वाली किरण है आपकी, उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक। जो आपकी प्रकाश किरण आती है उसे क्या नाम देते हैं हम, आपतित किरण। और जब इस समतल पृष्ठ से टकराएगी और टकरा कर क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इसे जब हम वापस लौटेगी तो क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण। तो क्या वही होगी परिभाषा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक बीच में अभिलंब खींच लेते हैं 90 डिग्री का, बीच में क्या खींचते हैं, 90 डिग्री का अभिलंब, ठीक। 90 कोण तो आप जानते हैं कि कोई सरल रेखा पर एक लंबवत रेखा खींच दो तो वह कितने का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, अभिलंब, ठीक। जो दोनों रेखाओं के बीच खींचते हैं हम, आपतित किरण और परावर्तित किरण के, ठीक। तो अब इनके बीच एक कोण भी बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ठीक। तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं हम आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं हम, आपतन कोण, ठीक। जिसे हम कहा से प्रदर्शित करते हैं, आई से, कोण आई से हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अभिलंब तथा परावर्तित किरणों के बीच भी एक कोण बनेगा, ठीक। अभिलंब तथा परावर्तित किरणों के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक, परावर्तन कोण। तो जिसे हम कहा से प्रदर्शित करते हैं, आर से।
ठीक, आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है और टकराकर या परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रैक्टिकली सोचे, एक आप मोबाइल है, ठीक, और मोबाइल को आप धूप में या कहीं जैसे कहीं से प्रकाश निकल रहा हो आप वहां पे रखें, तो जो किरणें हैं प्रकाश की वो आपके मोबाइल में टकराएंगी और टकराकर कहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा, दीवार पे कहीं भी आपका प्रतिबिंब मोबाइल के द्वारा बनेगा। वह क्या है, प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि किरणें आ रही थी और मोबाइल एक समतल पृष्ठ हो गया, उस पर आपकी किरणें पड़ी और उस पर परावर्तन होगा, फिर जाके वो उसी माध्यम में क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे, जिससे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं, ठीक, कितने नियम होते हैं, दो नियम। क्या क्या होते हैं, सबसे पहला नियम होता है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका परावर्तन का पहला नियम है, ठीक, कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब, ये तीनों कौन से तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2 नियम, दूसरा नियम क्या है आपका, आपतन कोण है, जो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं। यानी कोण आई, यानी आपतन कोण, कोण आई बराबर कोण आर, ये क्या है आपका परावर्तन का दूसरा नियम है। मतलब जितने डिग्री का ए वाला कोण होगा उतनी डिग्री का ए वाला होगा। मान लो अगर ये 60 डिग्री का है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। दोस्तों, अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।